ओम अरहम। जो भाई बहन सामायिक लेना चाहते हैं वो सामायिक के लिए तैयार हो जाएं। मत्थयेन वंदामि एक सामायिक की आज्ञा। करेमि भन्ति सामा इयं सावज्जं जोगम पच्चखामि जाव नियमं मोहत्तम एगम पज्जुवासामि दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मनसा वैसा कायसा तस्य भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वो सिरामि। एक सामायिक काल तक 5 आश्रव 18 पाप सेवन का 2 करण 3 योग से त्याग है। 5 बार नमस्कार महामंत्र। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझाणं नमो लोई सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझाणं नमो लोई सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझाणं नमो लोई सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझाणं नमो लोई सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझाणं नमो लोई सब्ब साहुणं येसो पंचण मुक्कारो सब्ब पापनाशुनो मंगलाणं च सब्बी सिंह पडमं हवै मंगल। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा, अनुसरण करे हम पल पल में, स्मरण करे हम महावीर स्वामी। भौतिक सुख छोड़ सारे, संयम का पथ अपनाया। ममता के तोड़े धागे, आत्मा में ध्यान लगाया। जगे को परिवार बनाया, तू में का भेद मिटाया। करुणा का रस बरसाया, महावीर स्वामी। समता का रस बरसाया, महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करें हम। वीतराग परमात्मा महावीर को नमन। परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित आत्म जिज्ञासु, अध्यात्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, समय सार महाग्रंथ और हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। जीवा जीव अधिकार से चले और आज हम बंध अधिकार तक पहुंच रहे हैं। आज नया अधिकार बंध अधिकार शुरू हो रहा है। बंधुओं, हमारे सामने 2 शब्द है, बंधन और मुक्ति। इसे हम इन 2 इमेज से समझ सकते हैं। बंधन का मतलब कोई व्यक्ति किसी के दबाव में है, किसी के अंडर है, किसी के अधिकार में है, वो फ्री नहीं है, ये बंधन है। और दूसरा इमेज, बंधन से मुक्ति, फ्री हो जाना। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। बंधन किसी को सलाखाओं में बंधित कर दिया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी जब डाल दी जाती है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति का फ्रीडम, फ्री मूवमेंट्स उनके खत्म हो जाते हैं। आपने स्लेवरी जो लाइफ थी, किसी टाइम में स्लेवरी लाइफ आपने देखी है, हिस्ट्री में पढ़ी है, उनकी दर्द भरी कहानी भी आपने सुनी है। समझ सकते हैं कि उनकी लाइफ कैसी होगी। उन्होंने फ्रीडम के लिए, उस बंधन से मुक्ति पाने के लिए कितनी उनके भीतर में तड़फ रही होगी। और उस बंधन, किसी के अंडर में रहना, किसी के सेवक बनकर के रहना, उनकी यातनाएं, उनके ऑर्डर, सब कुछ सहन करना और उसके साथ साथ अपने मन का कुछ भी न करना। जहां मन को मार करके, अपनी इच्छाओं को मार करके, अपने सुखों को दबा करके जिंदगी जीनी होती है, वो कैसी जिंदगी होती है। हम बाहर से ये बंधन और मुक्ति, डिपेंडेंट लाइफ, इंडिपेंडेंट लाइफ, इसके बारे में भली भांति जानते हैं। यही कहानी हमारी आत्मा के साथ है। फ्री भले बर्ड हो या कोई मनुष्य हो या किसी नेशन की बात करें, किसी के साथ जोड़ दे। फ्रीडम का सुख, फ्रीडम की सुविधाएं अपने आप में उस बंधन से बिल्कुल अलग है। तो आज हम बंध अधिकार के अंतर्गत आपको बताने का प्रयत्न करेंगे कि यह आत्मा जब बंधन करती है तो उस बंधन के क्या रूप होते हैं। बंधन यानी दुख, बंधन यानी डिपेंडेंसी, बंधन मीन्स किसी सहारे जीना। लेकिन ये बंधन क्यों होता है, आत्मा क्यों बंधती है, बस उस बंधन के कॉज को समझना है। और आचार्य कुंद कुंद बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दे करके बंधन के स्वरूप को बताया है। और इस बंधन के साथ हमारे कई क्वेश्चंस जुड़े हुए हैं, जिज्ञासा जुड़ी हुई है, हमारे डाउट्स जुड़े हुए हैं। हम इस जीवन में रहते हुए, संसार में सब कुछ करते हुए, कैसे बंधन से मुक्ति, हम कैसे अबंध रह सकते हैं। तो आपके सारे प्रश्नों के यहाँ समाधान भी इसमें मिल जाएंगे। यहां बताया गया कि जह नाम को भी पुरिसो नेह भत्तोदु
नेह बहुलम्मी ठाणम्मी ठाई दूणय करेदी सत्थे ही वायावम छिंददी भिंददी यतः ताली तलकय लिवंस पिंडियो सच्चित्ता चित्ताणम करेदी दब्बाण मुवघादम उवघादम कुब्बंतस्स तस्सरणाना विहेहिम करणेहिम निच्छयदो चिंतेज्जहु किम पच्छयगोदु रय बंधो। जो सोदु नेह भावो तम्मी नरे तेन तस् रय बंधो निच्छयदो विन्नेयम न काय चिट्ठाहि सेसाहि एवं मिच्छा दिट्ठी वट्टन्तो बहु विहासु चिट्ठासु रायादी उव ओगे कुब्बंतो लिप्पदीरयेण। यहां पर उदाहरण देकर के बताया है, बहुत सिंपल उदाहरण है। किसी व्यक्ति ने अपनी बॉडी पर तेल लगाया है, मालिश की है तेल की, पूरा हेयर में भी माथे में भी तेल डाला है और पूरे शरीर में उसने तेल लगाया है। अब तेल लगा करके जैसे सन बाथ लेते हैं लोग, तो सन बाथ लेते हैं तो पूरी बॉडी पर ज्यादा कपड़े भी नहीं रहते हैं, तो तेल लगाया हुआ है। और जहां वो व्यक्ति है वो लोकेशन कैसा है, वो है धूली भरा, उसमें बहुत मिट्टी है, रज जिसको हम रज कहते हैं, यानी धूल से भरा हुआ स्थान है। उस जगह पर उसने तेल लगाया है और फिर उसके बाद वो क्या क्या करता है, अब धूल भरी जगह है, वहां पर वो एक्सरसाइज भी करता है, फिजिकल एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, उसके साथ साथ वो दूसरे काम भी करता है, किसी की कटिंग कर रहा है, किसी की फिटिंग कर रहा है, कुछ लगा रहा है, तो काट छांट जो भी कुछ काम अपने उसकी अपने कैरियर के जो भी उनके काम हैं वो सब कुछ भी कर रहा है। बात इतनी सी है कि वो रज से बंधित कब होता है। ये सारी जो भी वहां ये धूल भरा एरिया है, तो वो धूल उसके बॉडी के कब लग रही है, क्या वो एक्सरसाइज कर रहा है तब लग रही है, क्या वो वहां कोई काट छांट अपनी और भी एक्टिविटी कर रहा है उससे लग रही है, वो धूल आकर के उसके बॉडी के क्यों लग रही है और उसके पीछे कारण क्या है, बस इसी के बारे में बताया जा रहा है। और उसके साथ आप समझ गए होंगे कि जब धूल मिट्टी उसके बॉडी के चिपक जाती है तो उसमें मेन कॉज क्या है। आचार्य कह रहे हैं कि ऑयल ही मेन कॉज है। अगर वो बॉडी पर इतना तेल नहीं होता तो वो मिट्टी इतनी चिपकती नहीं उसके बॉडी पर जाकर के। इसी एग्जाम्पल से बंधन का स्वरूप बता रहे हैं, बंधन का कारण बता रहे हैं कि इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कार्बन वर्गना के पार्टिकल्स यानी कार्मिक पार्टिकल्स पूरे में फैले हुए हैं। जैसे एरिया धूल भरा होता है उसको डेजर्ट एरिया कह सकते हैं, रेगिस्तान एरिया, रेगिस्तान मरुस्थली, और उसमें
सर्वत्र धूल ही धूल है, वैसे ही हमारे चारों तरफ कार्मिक पार्टिकल्स भरे पड़े हैं। उनका अपना स्थान है, वो कहाँ जाएंगे? वो भी इसी यूनिवर्स में ही है, इसी लोक में है, तीनों लोक में फैले हुए। और अब उसी लोक में हम भी रह रहे हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि हमारे चारों तरफ कार्मिक पार्टिकल्स है, लेकिन वो आपकी तरफ अट्रैक्ट कब होंगे? रज बंधन, कर्मों का बंधन आपकी तरफ आने का मतलब है आत्मा के साथ उसका संयोग हो जाना, चिपक जाना। तो ये जो चेप है, वो कौन सा ऐसा चेप है कि उससे वो कार्मिक पार्टिकल आपकी तरफ आ रहे हैं? जैसे उदाहरण आपके सामने है कि व्यक्ति के शरीर पर तेल लगाया हुआ है और वो तेल के कारण वो धूल उनकी तरफ उड़ करके आ रही है और चिपक रही है, टिक रही है, उसके शरीर के चिपक रही है। तो कारण आप स्वयं समझ रहे होंगे कि कारण एक्सरसाइज नहीं है, कारण कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं है। उस धूल के चिपकने का बड़ा कारण है तेल, ऑयल। अगर ऑयल नहीं होता तो इतनी धूली शरीर के चिपक करके रहती नहीं, आती और चली जाती। बंधु, इस उदाहरण से हम अपनी आत्मा की अवस्था है उसे समझें कि संसार में आत्मा किस तरीके से बंधती है, उसका कारण क्या है। जैसे दिए में तेल भरा हुआ है और वो जल रहा है, ये ज्योति कब तक? जब तक इसमें तेल है। तेल का एक नाम स्नेह भी है, और स्नेह के दो मीनिंग होते हैं। स्नेह का मतलब ऑयल भी होता है और स्नेह का मतलब प्रेम भी होता है, राग भी होता है। तो दिया कब तक जलता है? कब तक? जब तक उसमें तेल है। जैसे ही तेल खत्म हुआ तो वो बुझ जाता है, उसके साथ ही बुझ जाता है। दिया किसी के सहारे जलता है, तेल के सहारे उसका प्रकाश जुड़ा हुआ है, लेकिन सूर्य है, सूर्य का प्रकाश किसी के सहारे नहीं है, उसका अपना प्रकाश है और वो कभी बुझता नहीं। सूर्य का प्रकाश कभी नहीं बुझता है, वो सदा रहता है। ठीक है, कभी क्लाउड्स, बादल आ गए तो उसके बीच में, उसके ऊपर आ गए तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन सूर्य कभी बुझता नहीं है और उसे कोई किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है। हमारी आत्मा इस संसार में किसी के सहारे है, वो है राग और द्वेष। ये राग कहें, द्वेष कहें, या एक शब्द में मोह कहें, मोह के कारण आत्मा इस संसार में है। और जब ये मोह नहीं रहेगा तो जैसे दिया बुझ जाता है,
वैसे ही ये सब संसार के चक्र हमारे खत्म हो जाते हैं और आत्मा अपने स्वरूप में जब आ जाती है तो उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है। तो ये बंधन तो सहारा है, दूसरों का सपोर्ट है, दूसरों का आलंबन है, और हमारी जो प्योर सोल है वो स्वावलंबी है, अपनी शक्ति के सहारे अब ज्योतित होती है। तो ये बंधन मुक्त अवस्था है, सूर्य की तरह हमारी अवस्था है। और जब बंधन होता है तो ये दीपक की तरह होती है। तो जब तक राग है तब तक ये कर्मों का बंधन भी चलता है। अभी इसी बात को दूसरे वे से भी बताया जा रहा है कि आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। तो उसी बात को आचार्य समझा रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति स्नेह के बिना, यानी उसके शरीर पर सब कुछ कर रहा है, व्यायाम भी कर रहा है और वो अपना सारा काम कर रहा है, लेकिन उसके शरीर पर कोई ऑयल नहीं लगाया हुआ है। तो ऑयल नहीं लगाया हुआ है तो फिर वो धूली उसके नहीं आती है। काम सब कुछ कर रहा है, सारी एक्टिविटी करता हुआ भी वो धूली से आप्लावित नहीं होता, क्योंकि धूल आकर के चिपकती नहीं है। वो चिकास जो था तेल में वो तो है नहीं, इसीलिए धूली आकर के फिर बिखर जाती है, खिर जाती है। तो इसी प्रकार जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो सब कुछ इस संसार में क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन उनमें राग की मात्रा कम होती है, उनमें मोह की मात्रा कम होती है। इसीलिए वो सारे दूसरे जो कारण हैं उनसे उनका कोई सघन बंधन नहीं होता। अर्थात कर्म आते हैं, थोड़ी देर के लिए टिकते हैं, चले जाते हैं। यानी उसको हम यही कह सकते हैं कि उनके रियल में कर्मों का बंधन नहीं होता। तो बंधन के रूट में है मोह कर्म, और मोह कर्म के मोह को अगर दो रूपों में देखें तो एक है राग और एक है द्वेष। उसको और डिटेल में देखें तो 4 रूपों में देख सकते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। और उसके और रूप इन चारों के भी और डिफरेंट रूप देखें तो 9 कषाय, हास्य, रति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इन 9 प्रकारों में देखा जा सकता है। तो ये सारे मोह के रूप हैं, और ये मोह के रूप के अभाव में अगर आप क्रिया करते हैं, मोह रहित क्रिया से बंधन अल्प होता है, नहीं के बराबर होता है तो भी वो लंबे समय का, उसका ड्यूरेशन बिल्कुल कम होता है। तो दोनों बातें यहां बताई गई कि व्यक्ति क्रिया भी करता है और उसके साथ, क्रिया के साथ उसके राग द्वेष भी है। ये 2 बातें हैं। तो क्या बंधन क्रिया से हो रहा है, एक्टिविटीज से हो रहा है, या राग द्वेष से हो रहा है? 2 चीजें हमारे सामने हैं। संसार में है तो सारे उदय भाव सबके डिफरेंट डिफरेंट चल रहे हैं। किसी के परिवार में बस हस्बैंड वाइफ 2 ही है, तो किसी का बहुत बड़ा परिवार है, उनके खुद के बच्चे हैं। पुराने जमाने में 8 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे, कितना बड़ा परिवार, फिर उनका परिवार, फिर उनका परिवार, और फिर जॉइंट फैमिली होती थी।
तो सब साथ में रहते थे, सब एक दूसरे का, जितने भी साथ में हैं तो सबका ऐसे तो है नहीं कि मैं नहीं करूंगा काम, सबका अपना अपना बंटा हुआ काम होता था और सारा एक व्यवहार चलता है। और घर के सब साथ में कैसे रहें, कैसे एक दूसरे का काम करें, और परस्परोपग्रह जीवा नाम, तो एक काम एक को आता है तो दूसरा काम उसको नहीं आता है, दूसरे को आता है। तो इस तरीके से कोई रसोई का काम, कोई बाजार का काम, कोई बिजनेस का काम, ऐसे करके सब काम बंटे हुए होते थे और एक दूसरे के सपोर्टिव हो करके सब रहते थे। तो ये सारी एक्टिविटी लाइफ की हो गई। और दूसरी तरफ ये राग द्वेष, तो राग और द्वेष तो भीतर है, जिसको हम उपयोग कहते हैं। और वो दो तरह का उपयोग, शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग, ये दो प्रकार के उपयोग भीतर में है, क्रियाएं बाहर है, उपयोग भीतर में है। बंधन किससे हो रहा है? बंधन का कारण, बड़ा कारण, मेन कॉज, वो बाहर की क्रियाएं नहीं है, वो मूल क्रिया, मूल कॉज है बंधन का, वो है हमारा उपयोग, वो भीतर है। इसीलिए अगर वो है, वो उपयोग हमारा अगर अशुद्ध उपयोग हो जाता है, यानी अशुद्ध उपयोग का मतलब ही है कि उस उपयोग के साथ राग और द्वेष जुड़े हुए। अगर हमारा उपयोग शुद्ध नहीं है तो बंधन होता है। और वो उपयोग जब राग और द्वेष से जुड़ा हुआ है तो उसे आप ऑयल समझ सकते हैं कि जैसे ऑयल का काम क्या है, दूसरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। जैसे चुंबक होता है तो लोहे को अट्रैक्ट करता है। अब लोहा लोहे के पास में रख दो, वो आपस में भिड़ेंगे नहीं, यानी चिपकेंगे नहीं। लेकिन लोहे को अगर आपने चुंबक के पास रख लिया तो वो चिपक जाएगा। तो ये चिपकने का जो गुण है या क्वालिटी है, वो किस में है? वो राग द्वेष में है। ये कर्म के पार्टिकल्स आपकी तरफ कब आएंगे और आपके चिपकेंगे कब आपका संयोग उसके साथ होगा? कर्म बंधन के रूप में ये कर्म पार्टिकल्स कब हो जाएंगे, बदल जाएंगे? तभी बदलेंगे जब आपका उपयोग शुद्ध नहीं होगा, आपका उपयोग अशुद्ध उपयोग बन जाएगा, तभी बंधन होता है। तो यही उदाहरण दिया गया कि केवल मिट्टी है और उसके साथ ऑयल नहीं जुड़ा हुआ, तो मिट्टी अपने आप में आपको कुछ भी खराब नहीं करती है। डेजर्ट जो एरिया है, भले वो ये दुबई वगैरह सारे ये इलाके हैं, और हम इंडिया की बात करें तो हमारा जैसलमेर, बाड़मेर, राजस्थान में रेगिस्तान का इलाका है। तो उसमें तो माउंटेन किसके, पत्थर के भी होते हैं, लेकिन वहां तो सैंड के माउंटेन, बड़े बड़े माउंटेन बने हुए होते हैं। और वो धूली एकदम ऐसी धुली होती है जिसमें अब ऑयल नहीं है, आपकी बॉडी पर भी ऑयल नहीं है और धुली भी वहां है, तो वो आपके कपड़ों को खराब नहीं करती है। अच्छे वहां जो कैमल होते हैं उनको बहुत उसको डेकोरेट किया जाता है, उनको सारे गहने पहनाए जाते हैं, और वो भी धूल पर बैठता है तो कोई गहने खराब नहीं होते हैं। यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े कपड़े धुलते हैं, कंबल वगैरह, और उनको धो करके कहाँ डालते हैं? धूली के ऊपर उसको फैला देते हैं। लेकिन वो धूली उसके नहीं लगती है। जब सूख जाता है, पानी निकल जाता है, जब उसमें पानी है तो धूल लगती है, लेकिन पानी भी सूख जाता है
तो कपड़े खराब नहीं होते हैं और वो धूली वापस खिर जाती है। आप यहां समझ रहे हैं कि ऑयल नहीं है तो ये मिट्टी भी न तो कपड़े के चिपकती है, चिपक करके रह जाती है, न बॉडी के भी अगर ऑयल नहीं है तो वो बॉडी के भी नहीं चिपकती है। इसी तरह हमारी अवस्था है कि किस आत्मा के साथ राग द्वेष की मात्रा कितनी जुड़ी हुई है। कुछ भी कर रहे हैं, सुबह से शाम तक बहुत अप्स एंड डाउन। वैसे तो आप प्लानिंग करते हैं, डे की अपनी प्लानिंग होती है, मॉर्निंग में ही सब सोच लेते हैं, आज ये करना है, वहां जाना है, ये किसी को देना है, जो भी लेन देन जो कुछ करना है, सारी आपकी एक डायरी होती है कि आज के ये हमारी प्लानिंग है, ये हमारे काम है। लेकिन जीवन उस प्लानिंग के साथ ही नहीं चलता है, उस प्लानिंग में और कुछ आ जाता है जो अनप्लान्ड होता है। तो जीवन इस तरीके से चल रहा है और उस अनप्लानिंग में क्या क्या बातें आ जाती है जो आपको अच्छी नहीं लगती, आपके अनुकूल नहीं है। आप चाहते ही नहीं थे कि ये कुछ सडन मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो भी आ जाता। अचानक मशीन खराब हो गई, अचानक गाड़ी रुक गई, अचानक पानी आ गया, क्या 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 होता रहता है। लेकिन ये बाहर बहुत कुछ हो रहा है, उसके साथ अंदर क्या हो रहा है, अंदर का जो उपयोग है आपका, वो दो तरह का है, या तो शुद्ध उपयोग और अशुद्ध उपयोग। अब उस उपयोग को शुद्ध और अशुद्ध करने वाले आप ही हैं, वो आपके हाथ में है। ये बाहर की सारी सिचुएशन सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमारे हाथ में हमारा उपयोग होता है। तो बंधुओं, उस उपयोग पर ध्यान दें कि वो उपयोग हमारा अशुद्ध है या शुद्ध है। हर क्रिया के साथ हमारा उपयोग, हम उससे प्रभावित, बाहर की क्रियाओं से कितने प्रभावित हो रहे हैं, कितने ऊपर नीचे हो रहे हैं, कितने हम कभी हैप्पी कभी उदास हो रहे हैं, कब हम अपसेट हो रहे हैं, कब हम टेंशन में जा रहे हैं, बाहर का सब कुछ देख करके। तो ये सारी बातें बस आपके टेंशन से आप समझ सकते हैं। अगर आप टेंशन में आ गए हैं तो आपने अपना उपयोग बदल दिया है, शुद्ध उपयोग आपका अशुद्ध हो गया है। और अगर आप उससे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहे हैं या आपके भाव बदल रहे हैं, भावों में समता नहीं है, समानता नहीं है, समरूपता नहीं है, तो बस आप समझ सकते हैं कि आपके उपयोग बदल रहे हैं क्रियाओं के साथ, बाहर की क्रियाओं के साथ। तो बहुत बड़ी बात यहाँ बताई गई है कि बंधन का मूल कारण आपका भीतर का अशुद्ध उपयोग है, और वो अशुद्ध उपयोग, उसके साथ राग और द्वेष जुड़े हुए हैं। ये राग द्वेष ऑयल का काम करते हैं, चिकास का काम करते हैं, चिपकाने का काम करते हैं, और हमारे चारों तरफ जो कर्म के पार्टिकल्स है उनकी अपनी कोई शक्ति नहीं कि आकर के हमारे चिपक जाए, लेकिन वो कब चिपकते हैं, जब हम राग द्वेष की अवस्था में आते हैं, अशुद्ध उपयोग की अवस्था में होते हैं, तभी आकर के चिपकते हैं। अदरवाइज बाहर की हमारी क्रिया है, मन वचन काया की क्रिया है। और कभी कभी कहते, अभी केवल ज्ञानी को ले लें या यथाख्यात चारित्र आत्माओं को ले लें, जिनके मोह कर्म खत्म हो गया है, यानी चारित्र मोह खत्म हो गया है और केवल ज्ञान हो गया है, चार घाती कर्म, उसके घन घाती कर्म क्षीण हो गए हैं। तो ऐसी आत्माएं, दूसरी आत्माएं हैं जो महावृत्ति आत्माएं हैं, जो फूंक फूंक करके बड़े यत्नपूर्वक जीवन जीते हैं।
तो फिर वो कैसे कर्मों से मुक्त हो रहते हैं? अब वो जागरूक रह करके भी उनसे कभी किसी की कुछ हिंसा भी हो जाती है, लेकिन हिंसा उनकी मन से नहीं हुई है, प्रमाद से नहीं हुई है, जागरूक है। वो नहीं चाहते थे कि वो हिंसा करे, उनसे बचना चाहते थे, फिर भी कुछ हो जाता है। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि अगर भीतर में कोई राग द्वेष नहीं है, किसी को मारने की हमारा इरादा नहीं है, तो उन आत्माओं के ऐसा बाहर का केवल बंधन बहुत अल्प होता है, अल्पकालिक होता है, जिसको हम समझ सकते हैं कि बंधन का कारण मूल हमारा अपना अशुद्ध उपयोग है। तो आचार्य यहाँ तेल का उदाहरण दे करके हमें बताया है, धूल का और तेल का, दोनों का कनेक्शन कब बनता है। आप समझ सकते हैं कि धूल आई और चली भी गई, आई और टिकी, इन दोनों को आप समझें और इसके साथ साथ ये बंधन की प्रक्रिया को समझें, और इसको समझते हुए हम डे टू डे लाइफ में कैसे हम समभाव लाएं, और क्षणिक अगर भाव आ भी गए तो उसे तुरंत बदलें और समता में आ जाएं। अपने ज्ञान की ज्योति का सहारा लेकर के हम उस आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, अशुभ ध्यान, टेंशन को बहुत लंबा न करें। तो यही हमारे हाथ में है, और इसका अगर अभ्यास होगा उतना ही कर्म बंधन कम होगा, अल्प होगा। इसी भावना के साथ ओम अरहम। अब कुछ समय है हमारे पास में, उसमें जिज्ञासा यदि आपको इसी विषय के की कुछ हो तो आप पूछ। श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथ रा अधिदेवता, शक्ति संचारो तेरा पंथ शासन देवता, थारे पर मारी आस्था अपरंपार हो, जन जीवन आधार हो, ऋतंत्री रातार हो, मरुधर रामंदार हो, तेरा पंथ रा अधिदेवता। श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथ रा अधिदेवता। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवध्यायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपनाशनो, मङ्गलानं च सव्वेशिं पठमं हवै मङ्गलम्। जेय बुद्धा ऐकन्ता, जेय बुद्धा अनागया, सन्ति तेषिं परित्थानं भूयानं जगैजहा। शेषुयं च मे अज्जत्थियं च मे, बन्धपमोक्षो तुज्य अज्जत्थेव। पुरुषा तुममेव तुममित्तं, किं बह्यामित्तमिच्छसि। पुरुषा अत्तानमेव अभिनिगृह्य, एवं दुःखापमोक्षसि। पुरुषा तुमंसि नाम सच्चेव, जं हन्तव्यं तिमन्यसि। सव्वे प्राणान् हन्तव्या, एष धम्मे धुवे नीये शासये। पुरुषा सत्यमेव समभिजानाहि, सत्यं भैवं सत्यं लोयं सारभूयं।
इनमेव निग्रन्थं पावयनं सत्यम् उठिये नौपमाये सव्वतोपमत्तस्य भयं सव्वतो अपमत्तस्य नत्थि भयं समया धम्ममुदाहरे मुनि लाभालाभे सुहे दुःखे जीविये मरणे तहा समो निन्दापशंसासु तहा मानावमानयो अनिश्यो इहं लोये परलोये अनिश्यो वासी चंदन कप्पोया असने अनसने तहा अप्पाकत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय अप्पा मित्तममित्तं च दुप्पठिय सुपठियो अप्पा नैवेयर्णी अप्पा मे कूड़सामली अप्पा कामदुहाधेनु अप्पा मे नंदनं वनं जो सहस्रं सहस्राणं संगामे दुज्जयिणे एगं जिणिज्ज अप्पाणम् इससे परमो जयो खामे सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे मिट्टी में सव्व भूएषु वेरं मज्जन के नई अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि भावभीनि वन्दना भगवान चरणों में चढ़ाए शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय रूप अपने आप पाए भाव भीनि वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए ज्ञान से निज को निहारे दृष्टि से निज को निखारे आचरण की उर्वरा में लक्ष्य तरुवर लह लहाए भाव भीनि वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए सत्य में आस्था अचल हो चित्त संशय से न चल हो सिद्ध कर आत्मा
शासन विजय का संगान गाए भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए बिंदु भी हम सिंधु भी है भक्त भी भगवान भी है छिन्न कर सब ग्रंथियों को सुप्त चेतन को जगाए भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए धर्म है समता हमारा कर्म समता मय हमारा साम्य योगी बन हृदय में स्रोत समता का बहाए भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय रूप अपने आप पाए भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए लोगस जोयगर धम्म तिथयर जिणे अर्हन्ते कित्तसं चौवीसंपि केवली उसभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमप्पहं सुपासं जिणं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुप्फदन्तं सीअलसिज्जंस वासुभुजं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजिनं च वन्दामि ऋद्धनेमिं पासं तः वध्यमानं च एवं मये अभिधुआ विहुय रयमलापहीन जरमरणा चौवीसंपि जिणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कित्तिय वन्द्यमये जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबोहि लाभम् समाहि वर्मुत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलयरा आइच्चेषु अह्यं पयासयरा सागरवर गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निम्मलयरा आइच्चेषु अह्यं पयासयरा
सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु कीर्त्य वन्द्यमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु एवं मये अभिधुआ विहुय रयमलापहीन जरमरणा चौवीसंपीडनवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कुन्थुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजिनं च वन्दामि ऋद्धनेमिं पासं तः वध्यमानं च सुविहिं च पुप्पदन्तं सीअलसिज्जंस वासुभुजं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि उषभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमप्पहं सुपासं जिनं च चन्दप्पहं वन्दे लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतीर्थयरे जिने अर्हन्ते कृत्त इस्सं चौवीसंपि केवली चौवीसंपि केवली। सामायिक को पाल रहे हैं। 9वें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो उसकी मैं आलोचना करती हूँ। मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, काया की सावध्य प्रवृत्ति की हो, अवधि से पहले सामायिक को पूरा किया हो, सामायिक के नियमों की सार संभाल न की हो। तत्सम इच्छामि दुक्कड़म। 5 बार नमस्कार महामंत्र। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझारणं नमो लोय सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझारणं नमो लोय सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझारणं नमो लोय सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझारणं नमो लोय सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझारणं नमो लोई सब्ब साहुणं येसो पंचण मुक्कारो सब्ब पापनाशनो मंगलाणं च सब्बीसिं पडमं हवै मंगल। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। आज की माला समणी प्रतिमा प्रज्ञा जी और पुण्य प्रज्ञा जी इस प्रेरणा से 9वें तीर्थंकर ओम रीम क्लीम श्री पुष्पदंत प्रभवे नमः। 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 अब सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलीपनत्तोधमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केलीपनत्तोधमो लोगुत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणोलख सुमिरण करे सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार मन वांछित फलदातार। ओम अरहम ओम